नमस्ते दोस्तों। ग्रेविटी कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट पात्रता परीक्षा 2025 से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। साइकोलॉजी विषय के अपन ने एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज एक नई टॉपिक के साथ आप सबके साथ उपस्थित हैं। अपने टॉपिक का नाम है बुद्धि। यहाँ से रीट की पात्रता परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है। अपन पुराने आए हुए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। जो संवेग होते हैं उन पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को किसका अभ्यास करवाना चाहिए? आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, या आत्म नियंत्रण का, या आत्मानुभूति का? तो बालकों को अभ्यास करवाना चाहिए किसका? आत्म नियंत्रण का। यदि आत्म नियंत्रण का अभ्यास कर लेंगे तो वो संवेगों पे क्या करना प्राप्त कर लेंगे? निरंतर पाना अभ्यास कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास 2 नंबर का, मानसिक आयु गुणा 100 और माइनस का बुद्धि लब्धि किसके इक्वल होगा? तो अपने पास होता है बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा अपने पास, वास्तविक आयु का रिलेशन आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि का स्तर क्या होता है? सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि का स्तर क्या होगा? तो उनकी बुद्धि लब्धि का स्तर होता है 91 से लेकर 110 के बीच में। यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 91 से 110 के बीच है तो वो बालक कैसा होगा? सामान्य बुद्धि का बालक होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता है, यानी बुद्धि लब्धि सबसे पहले किसने मापी थी? तो बुद्धि लब्धि सबसे पहले बीने ने मापी थी। किसने मापी थी? बीने ने मापी थी। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि जिसमें कोई तरह की बुद्धि नहीं होती उस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 70 से कम। 70 से कम बुद्धि होती है उस बालक की। अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या आप देखते हैं कि एक बुद्धिमान बालक है, आप उसके साथ संतुष्ट होंगे? उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है? तो ये सारे इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे क्या करेंगे? अनुप्रेरित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक, समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? थर्स्टन थे। कौन थे? थर्स्टन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध ही नहीं होता है भाई, लड़के लड़कियां अपने को संबंध ही नहीं है, अपने तो क्या है, उसकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु के मध्य संबंध निकाल सकते हैं अपन तो। अगला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है तो वह क्या कहलाते हैं, या वह बच्चे कौन सी बुद्धि में आते हैं? तो 90 से 110 या 91 से 110 के बालक होते हैं वो कौन सी बुद्धि में आते हैं? सामान्य बुद्धि में। कौन से बुद्धि में आएंगे? सामान्य बुद्धि में। अगला क्वेश्चन देखो, 10 नंबर का क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन सही है क्या? नहीं है, अभी अपन ने पढ़ा था। दूसरा, सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बुद्धि का क्या नहीं होता, लैंगिक इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तीसरा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सही बात है। ये कथन किसको प्रदर्शित कर रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रकट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। ये एक परिभाषा आ गई, परिभाषा है। इसमें देखो की पॉइंट क्या है कि जटिल संबंधों को समझाना कौन सी बुद्धि है? मानसिक क्षमता है। ठीक है, ये परिभाषा दी थी बिने और साइमन ने। किसने दी थी? बिने और साइमन ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखो,
12 नंबर का क्वेश्चन अपने पास है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किसके लिए होगा? शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए होगा। किसके लिए होगा? शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बुद्धिमत्ता का संबंध किस में है, या बुद्धिमत्ता का संबंध किससे होता है? केंद्रीय चिंतन से होता है, बहुआयामी चिंतन से होता है जिसको अपन 360 डिग्री का चिंतन कहते हैं, सृजनात्मकता से होता है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी से। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे होता है? उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, विशिष्ट बालक का संबंध होता है। विशिष्ट बालक का संबंध किससे होगा? बुद्धि से होगा। शिक्षा से नहीं कर सकते विशिष्टता, पाठ्य सामग्री से भी नहीं कर सकते और खेल से भी नहीं कर सकते, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बुद्धि से। अगला क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? वो किससे प्रभावित होगा? भाई अलग अलग शैलियाँ कर रहा है वो अधिगम की, तो अलग अलग शैलियाँ अधिगम की किसने बताई थी? हार्वर्ड गार्डन ने बताई थी, और उसका कौन सा सिद्धांत था? बहुबुद्धि का सिद्धांत था, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो दोस्तों ये बुद्धि से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। अपन कल बुद्धि के अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।